प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, चैप्टर वाइज 2 क्लासें हो चुकी हैं। ये तीसरी क्लास होने जा रही है। उसमें बेसिक चीजें मैंने बता दिया है और बीच बीच में जो बेसिक आएगा उसको बताते रहूंगा। लेकिन अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स पे। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और यह होगा जीरो पर आधारित प्रश्न, यानी जीरो की संख्या ज्ञात करना। तो चलिए देखते हैं कि हम जीरो फाइंड कैसे करते हैं और आपको पहले समझाएंगे। इसमें डिटेल भी होगा और ट्रिक भी होगा कि हम जल्दी से सेकेंड मेथड से कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और समझाते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले तो हम ये देख लें कि क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। अगर यह पूछे 1 into 2 into 3 into 4 into ... 50 में अंतिम जीरो कितने होंगे? सभी लोग देखेंगे में अंतिम कितने जीरो होंगे, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। कितने जीरो होंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन मान लीजिए मुझे पता करना है, लेकिन जीरो कब प्राप्त होगा तो पहले तो ये जान लें। देखिए, यहाँ अगर हम 1 लिखें, यहाँ 2 लिखें, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 मैंने लिख दिया। अब देखिए, अगर हम इसमें 2 का गुणा करें तो कितना प्राप्त होगा? आप बताइए। 2। इसमें हम 2 का गुणा करें तो कितना होगा? 4। इसमें हम 2 का गुणा करें तो कितना होगा? 6। इसमें 2 का गुणा करें, सभी लोग देखते चलिए, 8 होगा। और इसमें 2 का अगर हमने गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 10 और एक जीरो मुझे मिल गया। हम आगे भी देखते हैं। अगर हम इसमें 2 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। इसमें 2 का गुणा करें तो हो जाएगा 14। सभी लोग देखें, इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो कितना हो जाएगा? 16। और यहाँ 2 का गुणा अगर हम करें तो कितना हो जाएगा? 18। यानी जीरो केवल इसी में मिला है, इसी ग्रुप में। इसका मतलब यह निश्चित है कि 2 into 5 के एक जोड़े से एक जीरो प्राप्त होगा। यानी 2 और 5 के एक जोड़े से एक जीरो मुझे मिलेगा। अच्छा, आप ये कह सकते हैं कि 5 into 4 से तो भी मिल जाएगा, यहाँ भी एक जीरो मिला। लेकिन ध्यान से देखिए, बात वही है, ये 2 into 2 है तो 5 और 2 का एक जोड़ा बना और इसीलिए एक जीरो प्राप्त हुआ, क्योंकि 5 और 2 का एक ही जोड़ा है। यहाँ पे 2 भले 2 बार आया है, लेकिन 5 की संख्या एक है। तो ये देखिए, और एक बात है, हम यह देखते हैं कि जिनकी कम से कम संख्या है उतने ही जोड़े प्राप्त होंगे। जैसे आप समझिए, यहाँ पे हम इसके बाद इस प्रश्न को बताएंगे, तब आप ज्यादा समझेंगे। यहाँ तक आपने ये सीखा कि 2 और 5 के एक जोड़े से एक जीरो प्राप्त होगा। तो मुझे 2 और 5 का जोड़ा खोजना पड़ेगा कि 2 और 5 के कितने जोड़े होंगे। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं। देखिए, अगर हम ये बात करें कि 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10। देखिए, ये डिटेल समझा रहा हूं, तो इसके बाद आप शार्ट में बहुत जल्दी लगाएंगे, लेकिन डिटेल जरूर समझिए। आप बताइए, तो 1 है, ये 2 है आपका, और ये 3 है। यहाँ एक 2 मिलेगा आपका, 2 into 2। यहाँ तो 5 मिला और ये 2 यहाँ मिल जाएगा, 2 into 3। यहाँ हम अगर करेंगे तो 2 into 2 into 2 मिल गया, और यहाँ हम करेंगे तो 2 into 5 मिल गया। आप देखिए, 2 की संख्या कई है, एक नहीं बल्कि कई हैं। यहाँ देखिए, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 2 की संख्या 8 बार आई है, लेकिन 5 की संख्या एक ये है और एक ये है, 2 बार ही है। तो बताइए जोड़े कितने बनेंगे? अरे, जिनकी संख्या कम है उतने ही जोड़े बनेंगे। 5 की संख्या कम है, केवल 2 बार है। 2 की संख्या 8 बार है, तो 2 ही तो जोड़े बनेंगे। तो 2 और 5 के केवल 2 जोड़े बनेंगे। ध्यान से देखिए, 2 into 5 के 2 जोड़े बनेंगे, और जब 2 जोड़े बनेंगे तो 2 जीरो प्राप्त होंगे। तो कितने जीरो हुए? 2 जीरो। क्यों हुआ? क्योंकि 2 और 5 के 2 जोड़े बने। ध्यान से देखिए, आप लोग सभी बताइए। अच्छा, मान लीजिए कि लड़कों की संख्या 10 ठो हो, लेकिन लड़कियां अगर 2 ही हैं तो शादियां जोड़े में तो 2 ही बनेंगी ना, 2 ही जोड़े बनेंगे। तो जिनकी संख्या कम हो उन्हीं को हम गिन लें। यानी इसमें 2 की संख्या मुझे गिनने की क्या आवश्यकता है? हम केवल 5 की संख्या गिने, तो हम केवल 5 और 5 गिन लेंगे। तो आगे से हम केवल 5 गिनेंगे। तो चलिए देखते हैं,
हम आगे चलते हैं, यहाँ पे 10 के आगे। अच्छा देखिए 11 की बात करें, 11 इंटू 12 इंटू 13 इंटू डॉट डॉट डॉट, अगर हम 20 तक देखें कितने जोड़े जोड़े बनेंगे, तो देखिए एक 15 में एक 5 होगा, एक 20 में होगा, तो यहाँ भी 2 5 होंगे। अगर 2 5 होंगे तो 2 जोड़े बनेंगे, तो 2 जोड़े बनेंगे तो कितने जीरो, 2 जीरो यहाँ भी आ गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए 21 इंटू 22 इंटू 23 इंटू डॉट 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 कर दीजिए 30। अब देखिए इसमें कितने होंगे, देखिए 25 आएगा बीच में, 25 का मतलब होता है 5 इंटू 5, और एक जो है 30 में आएगा 5 इंटू 6, तो 3 5 हुए, इसलिए यहाँ 3 जीरो होंगे, 3 जीरो। तो अच्छा देखिए अगर हम 31 से बात करें, 31 इंटू 32 इंटू डॉट डॉट डॉट, अगर हम 40 तक की देखें तो देखिए इसमें कितने, इसमें 2 होंगे, एक 35 में होगा और एक 40 में होगा, तो यहाँ 2 जीरो मिल गए, 2 जीरो मिल गए। अच्छा देखिए अगर हम 41 से बात करें, 41 इंटू 42 इंटू डॉट 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 50, यहाँ 3 जीरो, क्यों, क्योंकि 45 में 5 नवा 45, एक जीरो एक 5 आएगा, और 50 में 2 आएगा। देखिए 25 इंटू 2, 25 में 2, 5 इंटू 5, तो यहाँ कुल कितने जीरो हो गए, 3 जीरो, यानी 3 जोड़े बनेंगे तो 3 जीरो। अब इसमें जोड़ लीजिए, यहाँ जोड़ लीजिए, आप देखिए 2 2 4, 4 3 7, 7 और 2 9, 9 3 12, यानी कुल टोटल 12 जीरो हो गए। कहाँ से, 1 से लेकर 50 तक अगर हम देखें कि 1 से लेकर 50 तक के गुणनखंड में, गुणनफल में कुल कितने जीरो होंगे, तो कुल कितने होंगे, 12 जीरो होंगे। तो चलिए यह आपका डिटेल सवाल था, मुझे लगता है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन पे चलते हैं और कई क्वेश्चन आपको लगा के बता, लेकिन अभी इसके पहले मैं इसका पहले शॉर्ट मेथड बता दूं, नहीं तो आप सोचेंगे कि इतना लंबा क्वेश्चन होगा। अगर मान लो 400 दे दिया, 300 दे दिया डट डट करके, 500 दे दिया, तब आप क्या करेंगे, 1000 कुछ भी पूछ सकता है। तो चलिए हम शॉर्ट बता दें थोड़ा सा इसका। शॉर्ट क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 50 तक पूछा था, यानी क्वेश्चन यही था कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 50, यही ना था। इसमें अंतिम जीरो कितने होंगे, तो कुछ नहीं करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिख लिया 50, सबसे बड़ी संख्या को लिखा। और हम क्या करेंगे, सभी लोग देखें, जब भी किसी अभाज्य संख्या को गिनना हो गुणनफल में, कि कोई भी अभाज्य संख्या हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, तो उसका एक तरीका ये है कि उस संख्या से हम भाग देते हैं। और भाग कैसे देते हैं, देखिए यहाँ 5 गिनना है तो 5 से हमने भाग दे दिया, 10 बार गया, फिर 5 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, जब तक जाएगा तब तक भाग देंगे। अब 2 में 5 का भाग तो जाएगा नहीं, तो बस हम रुक जाएंगे और इसको जोड़ देंगे, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12। बस इतना इतना आसान है, आपने देखा उसमें कितना डिटेल था, लेकिन 12 आंसर आपका आ गया, और बिल्कुल राइट आंसर है 12। तो चलिए हम आगे चलते हैं और कई क्वेश्चनों को अब देखते हैं कि कैसे होंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आप देखिए पहला क्वेश्चन आ गया, 150 फैक्टोरियल में अंतिम जीरो की कुल संख्या बताइए। 150 बहुत ही आसान, देखिए कैसे करेंगे आप सभी लोग देखें। 150 मैंने लिखा, मैंने अभी स्टार्ट में आपको मेथड बता दिया है। अच्छा क्या गिनना, अच्छा एक बात और जानिए, कुछ लोग सोचेंगे ये तो फैक्टोरियल में है, 150 का फैक्टोरियल का मतलब ये है कि 1 से लेकर 150 तक का गुणनखंड, यानी 150 फैक्टोरियल को अगर हम हल करें तो 150 इंटू 149 इंटू ऐसे घटते हुए क्रम में 1 तक जाएंगे, तो 1 से लेकर 150 का मल्टीप्लाई ही तो है, तो सबसे बड़ी संख्या 150। तो हम 150 में 5 गिनेंगे, क्यों गिनेंगे, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए 1 से लेकर 150 में 2 की संख्या बहुत आएगी, क्योंकि 2-2 के अंतराल पर आएगी, लेकिन 5 का संख्या तो 5-5 के अंतराल पे आएगा, तो किसकी संख्या कम होगी, 5, और जिसकी संख्या कम हो वही हम गिन लेते हैं, मुझे पता चल जाएगा कि जोड़े कितने बनेंगे। तो 5 गिनेंगे, तो ये देखिए 30 बार गया, फिर 5 से भाग दिया 6 बार गया, फिर 5 से भाग चला जाएगा 1, और इन सबको हम जोड़ लेंगे तो कितना, 30 से 36 से 37 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया कितना, 37। एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ हम शेषफल से हमारा कोई मतलब नहीं, जितनी बार भाग जाए हम केवल उसी को गिनते हैं, तो 37 जीरो होंगे। ये 37 ऑप्शन आपका मिल गया सी में। चलिए देखते हैं आगे, तो ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन देखिए,
क्या कह रहा है? 102 फैक्टोरियल में अंतिम जीरो की कुल संख्या क्या होगी? अच्छा, सभी लोग लगा लेंगे, आप लोग करिए हल साथ में सर। देखिए 102 फैक्टोरियल तो 5 हो गया, यानी 20 बार जाएगा, फिर 5 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, अब तो जाएगा नहीं, यानी 24 होगा। बहुत ही आसान प्रश्न, और हमने बी को कर दिया। अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, सभी लोग कर लेंगे ऐसे प्रश्नों को, ध्यान से देखिए। फिर क्या होगा, जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे हम सबके सब करवा देंगे, अलग अलग टाइप के प्रश्न हैं। अभी ये पहला टाइप चल रहा है, आपने समझा है, ध्यान से देखिए। 2000 फैक्टोरियल में अंतिम जीरो की संख्या, अब दे दिया लंबा। अगर इसे डिटेल करना होता है तो सोच लीजिए कैसे कर पाएंगे, पेपर समाप्त हो जाएगा, आप करते रह जाएंगे, तो इसलिए 60 की जरूरत है। तो देखिए 2000 में हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। कैसे, 5 का भाग देंगे, और ये 4 देखिए 400 हो गया। फिर 5 का भाग दिया, कितनी बार गया, 5 अठे 40, 80 बार गया। 5 का भाग दिया, 16 बार गया, और ये 3 बार गया, और इन सबको जोड़ लेंगे। आप देखिए कितना हो जाएगा इन सब का योगफल, यानी इधर हो गया 6 3 9, और 8 1 9, और 499। ध्यान से देखिए सभी लोग, 499, यानी 499 कहाँ है ऑप्शन में, ए में है, तो 499 हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं सवाल को। फिर चौथा नंबर सवाल क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो टाइप चेंज हुआ है, कुछ नहीं किया है, केवल 2 का दे करके गुणा कर दिया है। देखिए अच्छा, 102 फैक्टोरियल इंटू 103 फैक्टोरियल, तो आप अलग अलग निकाल लीजिए, सभी लोग देखें। अच्छा देखिए 102 फैक्टोरियल में अगर हमने निकाला, तो अभी हमने निकाला भी है, कितना हुआ है, 24। देखिए 5 ये 20 बार जाएगा, और फिर 5 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, यानी 24 आएगा। 103 में भी 24 ही आएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए 20 बार जाएगा, और यहाँ 5 से देंगे 4 बार जाएगा, तो 103 में भी, यानी यहाँ भी 24 आएगा, 24 जीरो, और यहाँ भी 24 जीरो। अब कुछ बच्चे तो गलती ये करेंगे कि 24 इंटू 24 कर देंगे, क्योंकि इंटू लगा है, नहीं जी, 24 और प्लस 24 को जोड़ना है, 48 जीरो हो जाएंगे। अच्छा ऐसा क्यों, तो हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आप कहेंगे जीरो यहाँ दिया है इंटू, और सर जो है प्लस कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं इसको समझ लीजिए। क्योंकि आप मुझे बताइए कि मान लीजिए हमने हमने आपको दे दिया 300, और फिर गुणा कर दिया 20 का, तो अगर ये गुणा करने के लिए देंगे तो हम क्या करेंगे, 2 तिहाई 6 और 1 2 3 जीरो, यही तो करते हैं, 3 जीरो रख देते हैं गिन करके, यानी जोड़ करके, यहाँ 2 जीरो यहाँ 1 जीरो बढ़ा दिया, 3 जीरो कर दिया। ऐसा थोड़ी है कि इस 1 जीरो का इसमें दोनों में गुणा करेंगे। तो इसलिए अगर जीरो की संख्या ज्ञात करनी है, तो गुणा भले लिखा है, लेकिन हम जीरो को जोड़ते हैं। तो समझ में आ गया होगा, ये एक एग्जाम्पल था आपका, यानी कितना हो जाएगा, 48 जीरो हो जाएगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। देखिए अब ये प्रश्न क्या है, अच्छा वही प्रश्न है, यहाँ पे हम देख लें आगे। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, पांचवा में 101 फैक्टोरियल इंटू 102 फैक्टोरियल है, यहाँ पे बना लीजिएगा, ये फैक्टोरियल है, और इंटू 103 फैक्टोरियल इंटू 104 फैक्टोरियल में अंतिम जीरो कितने होंगे, यानी एक नहीं बल्कि कई गुणा किए गए। देखिए आप निकाल लीजिए, यहाँ भी 24 आएगा, यहाँ भी 24 आएगा, यहाँ भी 24 आएगा, और यहाँ भी 24 आएगा। तो देखिए निकाल लीजिएगा। अब 1 2 3 4, 4 चाहे 24 को जोड़िए, और 24 में चाहे 4 का गुणा कर दीजिए, वही बात हुआ। तो 4 चौक 16, और 4 दूना 8 1 9, यानी 96 जीरो होंगे, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि इसके आगे क्या है। तो देखिए इसमें 6 नंबर में क्या है, सभी लोग देखिए। 6 नंबर में कह रहा है 102 फैक्टोरियल पावर 10 में अंतिम जीरो। देखिए यहाँ भी फैक्टोरियल नहीं लगा है, तो आप लगा लीजिएगा, 102 फैक्टोरियल है, 102 फैक्टोरियल पावर 10 में अंतिम जीरो कितना होगा। तो 102 फैक्टोरियल में आपने देखा कि 24 होगा, 24 होगा, और इसमें पावर 10 लगा है, यानी 24 10 बार, यानी 10 का गुणा कर देंगे, 240 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 240। अच्छा ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए 102 फैक्टोरियल इंटू ये फैक्टोरियल इंटू 102 फैक्टोरियल इंटू 102 फैक्टोरियल, ऐसे हम करते जाएंगे कितनी बार, 10 बार। तो ये 10 बार है, तो 10 बार यानी 10 का गुणा कर देंगे, तो आंसर आपका आ गया 240। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगला अगला देखिए क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 102 फैक्टोरियल पावर 20 इंटू 103 फैक्टोरियल पावर 30 है। पावर 30 में लास्ट जीरो क्या होगा? देखिए 20 और 30 दिया हुआ है, तो आप 102 में देखिए 24 था और इंटू कर दीजिए 20 और प्लस 103 में देखिए कितना, ये 30 का गुणा करेंगे और इसको जोड़ देंगे। 24 दूना हो गया 48, 480 और यहाँ पर देखिए यहाँ पे 24 होगा। 24 इंटू 30, तो देखिए 3 चौक 12, 3 दूना 6 7, 720, तो दो जोड़ दीजिए यहाँ 7 4 11 और 80 20 100 यानी 1200। तो 1200 जीरो आपके हो गए। यहाँ ऑप्शन कहाँ दिया गया है? ए में। तो ये आपका बिल्कुल सही। देखिए अभी सामान्य चल रहा है, आप समझ रहे होंगे, और ये इसको हम आगे देखते हैं अब क्या होगा। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, सभी लोग अपने से भी करने का प्रयास करें। ध्यान से देखिए, 102 फैक्टोरियल पावर 5 फैक्टोरियल में अंतिम जीरो। अब फैक्टोरियल दिया है, अब केवल 5 नहीं दिया है, तो देखिए 102 फैक्टोरियल में तो 24 होगा, बिल्कुल सही। और इंटू करेंगे क्या? इस 5 फैक्टोरियल को हम हल करेंगे, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 5 चौक 20 3 60 120 हो गया। अब हम 120 का गुणा करेंगे, यानी देखिए 12 चौक 45 और 12 दूना 24 4 28, यानी एक जीरो बढ़ा देंगे 2880, और 2880 आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन सभी लोग करते जाइए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है? 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू डॉट 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 इंटू 25 में अंतिम जीरो। देखिए यहाँ से टाइप चेंज हो गया, टाइप आपका चेंज हो गया, टाइप 2। अभी तक तो लगभग वही क्वेश्चन थे, थोड़ा बहुत अंतर करके, लेकिन देखिए यहाँ 1 इंटू 2 इंटू 3 नहीं दिया गया है, बल्कि विषम संख्याओं का दिया गया है। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड दो दो का अंतर है। विषम संख्याओं का दिया गया है कि अंतिम जीरो 25 तक में कितने होंगे। आप बताइए, जब विषम संख्याएं हैं, जब इसमें 2 है ही नहीं, भाई 2 आएगा ही नहीं, और जब 2 नहीं आएगा तो अकेले 5 कुछ नहीं कर सकता, यानी जीरो की संख्या कुछ भी नहीं होगी। यहाँ 5 की संख्या तो कई होंगे, लेकिन 2 की संख्या एक बार भी नहीं आएगी। और जब 2 की संख्या, मैंने क्या बोला था कि 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही जीरो प्राप्त होंगे। तो 2 की संख्या जब है ही नहीं, 1 इंटू 2 3 इंटू 5 7 इंटू 9 इंटू 11 ऐसे चला जाएगा 25 तक, तो यहाँ कोई भी जीरो प्राप्त नहीं होगा। और ऑप्शन देखिए ये दिया हुआ है क्या? डी में ऑप्शन दिया गया है कि कोई भी जीरो नहीं प्राप्त होगा। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि अगला अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। अच्छा, इसके पहले का क्या था? हाँ, ये क्वेश्चन था, इसके पहले भी तो कुछ था क्या? हाँ, 10वां तक हो गया था। अब देखिए यहाँ पे, देखिए आप सभी लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 डॉट 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 इंटू 200 में अंतिम जीरो क्या होगा? यानी 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, यानी अब देखिए इससे पहले आपने क्या देखा था? विषम संख्याओं का। अभी आपने क्या देखा? सम संख्याओं का। यानी 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, इसमें भी दो दो का अंतर है। अब देखिए बड़े आसानी से इसे हल कर लेंगे आप लोग। अगर आप पहले इसको देखिए, इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 1, इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 2, इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 3 हम लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 4 डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 100। यानी ध्यान से देखिए, 2 की संख्या, यानी इस वाले 2 की संख्या को अगर हम बाहर निकाल दें, भाई एक 2 तो सब में है ना, तो एक 2 को हम निकालते हैं यहाँ तक, तो ये 2 कितनी बार है? 100 बार है भाई, 100 बार। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 पावर 100 कर देंगे, इसको बाहर कर दिया। अब देखिए क्या बचेगा यहाँ पर? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 100 हो गया। अच्छा, आप सोचेंगे कि 2 पावर 100 काहे कर रहे हैं? 2 कॉमन ले लीजिए। कॉमन इसमें नहीं लिया जाता मेरे भाई, कॉमन लिया जाता है जब यहाँ प्लस और माइनस होता है। प्लस माइनस नहीं है, इंटू है। इंटू है यानी गुणा हुआ है। जब गुणा हुआ है 2 पावर 100, 200 बार गुणा हुआ है, तो 2 के पावर 100 हमने बाहर कर लिया। अब ये देखिए प्राकृतिक संख्याओं का, नेचुरल नंबर का फिर बन गया 1 से लेकर 100 तक का मल्टीप्लाई। अब देखिए इसमें भी क्या है? 2 की संख्या 100 बार है,
और इसमें 2 की संख्या भी इसमें भी ज्यादा है, लेकिन 5 की संख्या तो कम है, तो हम गिनेंगे किसको? 5 की संख्या को। और 5 की संख्या 1 से लेकर 100 तक गिनेंगे, तो आपने गिन करके देखा भी है, 24 जोड़े बनेंगे, 24 जोड़े बनेंगे तो 24 जीरो प्राप्त होंगे। आंसर आपका आ गया 24, 24। तो देखिए कहाँ पे 24 है, ये भी। हम आगे फिर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। सभी लोग देखें। अच्छा देखिए, 3 into 6, अब देखिए यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आ गया, 3 into 6 into 9 into 12 into ... 300। देखिए यहाँ भी कैसे हम हल करेंगे, इसका मतलब वही चीज है, 3 into 1 है, इसका मतलब क्या है, 3 into 2 है, इसका मतलब 3 into 3 है, और इसका मतलब 3 into 4 है, और यहाँ पे 3 into 100 है। यानी यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 का कितनी बार? 100 बार, तो हम 100 बार बाहर ले लेंगे, और 1 into 2 into 3 बन जाएगा, डॉट 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 into 100। यानी यहाँ पर भी वही चीजें, 3 की संख्या चाहे जितनी बार हो, मुझसे क्या लेना देना, मुझे 2 और 5 की जरूरत है, तो यहाँ 3 है कि चाहे जितनी बार हो, और 1 से लेकर 100 तक में 24 जीरो होंगे, तो 24 ही हमारा आंसर होगा, यानी बी आंसर राइट आंसर है। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं, सभी लोग देखते चलिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 into 10 into 15 into 20, और ये 500 तक का गुणा गुणा किया गया, यानी 5 का पढ़ा पढ़ा गया है। देखिए अब यहाँ भी वही चीजें हैं, 5 यानी 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, सभी लोग देखें, 5 into 4, और ये भी है कितना, 5 into 100। जरूरी नहीं 500 तक हो, ये 1000 भी हो सकता है, तब वहां 5 into 200 हो जाता, तो 500 तक है तो 5 into 100। ये देखिए 5 की संख्या कितनी बार जी, 100 बार बाहर हो गया, और इंटू अब यहाँ 1 into 2 into 3 into 4 into ... देखिए मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन में गलत करते हैं, बहुत से बच्चे पढ़ने के बाद भी गलत करते हैं, और इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने दिया है। तो आप देखिए इसमें, आप बताइए, अच्छा है 1 सेकंड के लिए कि क्या होगा बिना मेरे बताए, तो निश्चित रूप से आप करिएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे गलत करते हैं, तो आप ये देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ हमने एक कॉन्सेप्ट बताया है कि मुझे 2 और 5 का जोड़ा चाहिए। देखिए यहाँ 5 की संख्या 100 बार है, और यहाँ 2 की संख्या, यहाँ 2 की संख्या तो अधिक होगी, लेकिन 5 की संख्या कम होगी। यहाँ लेकिन यहाँ 5 का जब 100 बार है और इसमें भी 5 मिलेगा, तो सबसे ज्यादा टोटल में तो 5 की संख्या ही ज्यादा होगी। अब की 2 की संख्या कम हो गई है, तो अब जितने जीरो जीरो जोड़े बनेंगे, वो जो 2 की संख्या ज्ञात करनी होगी, यानी जितनी संख्या 2 की होगी उतने ही जोड़े होंगे। क्यों? क्योंकि 2 की संख्या कम हो गई है। तो देखिए अब हम 100 में क्या जोड़ गिनेंगे, 100 में हम गिनेंगे यहाँ पे 2 की संख्या। चलिए यहाँ जगह कम है, हम इधर कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए सभी लोग, 100 में हम देखेंगे किसकी, 2 की संख्या। देखिए 50 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा, ये आपका 12 बार जाएगा, फिर आपका 6 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा। इन सभी को हम जोड़ लेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 3 1 4, 6 4 10, 10 2 12, 12 और 5 17, यानी ये हो जाएगा 7, और 1 1 2, 2 2 4, 5 4 9, यानी 97, यानी 97 होगा। देखिए 97, यानी अच्छा देखिए आपकी 2 की संख्या केवल 97 है, जबकि यहाँ 5 की संख्या अकेले 100 बार है, इसमें भी 24 बार आएगा, तो 5 की संख्या ज्यादा हो गई, 2 की संख्या कम, तो जोड़े 2 और 5 के कितने बनेंगे, केवल 97 बनेंगे, 97। इसलिए जीरो की संख्या 97 हो जाएगी, यानी कितने जीरो हो जाएंगे, 97। तो हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, सभी लोग देखें। अच्छा अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा 6 into 12 into 18 into ... 420 में अंतिम जीरो की संख्या। वही चीजें हैं, देखिए यहाँ भी हम यही करेंगे कि 6 into 1, यानी 6 का बाहर कर लेंगे, ये 6 into 2, और यही कर लेंगे आपका 6, और 6 7 42, 70 बार। तो यानी 6 जो है वो 70 बार तो यहाँ हो गया, इंटू अब 1 into 2 into 3 into ... कितना हो गया, 70। अच्छा 6 का मतलब क्या, 2 into 3, तो 2 into 3 यानी 2 की संख्या 70 बार, ये भी 2 की संख्या भी है, इसमें भी 2 की संख्या होगी, यानी यहाँ 5 की संख्या कम है, तो मुझे 70 में 5 गिनना है,
तो देखिए 70 में तब हम 5 का भाग देंगे, यानी 14 25 70, 5 का फिर भाग दिया, 5 दूना 10, यानी कितना आ गया 16। तो हमारा आंसर हो जाएगा 16, 16, यानी सी आंसर हो जाएगा। हम फिर आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, अच्छा वही क्वेश्चन है, अभी चेंज नहीं हुआ, चलिए हम कर देते। ये 15 में देखिए क्या क्या है, कह रहा है 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू डट 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 500। वही चीजें हैं, देखिए यहाँ भी हम क्या करेंगे, लेकिन टेक्निकलिटी सब में कुछ ना कुछ है। तो क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 10 इंटू 1 ये हो गया 10 इंटू 2, और ऐसे ही हो गया ये क्या 10 इंटू आपका हो गया 50। अब देखिए, यानी ये 10 की संख्या 50 बार अकेले है, और 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू कितना हो गया 50। यहाँ पे देखिए 10 की संख्या 50 बार है, और एक की संख्या, अच्छा इसका मतलब क्या, ये 2 इंटू 5 का जोड़ा ही तो है, यानी यहाँ 50 जीरो तो अपने आप हैं, यहाँ 50 भाई 2 इंटू 5 के 50 जोड़े हैं, और इसमें कितने बनेंगे, इसमें 2 की संख्या कम, 5 की संख्या कम और 2 की संख्या अधिक होगी। 50 में 1 से लेकर 50 तक कितने जोड़े होते हैं, 12 जीरो होंगे। तो 12 जीरो ये हुए, और ये आपका 50 जीरो इसमें हो गया 50 जीरो। तो आप देखिए कितने होंगे टोटल, यानी 50 और प्लस 12 जोड़ दीजिए, यानी 62 जीरो होंगे 62। और ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। और हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, सभी लोग देखते चलें। 16 नंबर का प्रश्न देखिए, ये क्या कर रहा है, 2000 फैक्टोरियल प्लस 1500 फैक्टोरियल प्लस 1000 फैक्टोरियल प्लस 500 फैक्टोरियल प्लस 100 फैक्टोरियल प्लस 50 फैक्टोरियल में अंतिम जीरो की संख्या क्या है। कुछ नहीं करना है, जो सबसे छोटी संख्या हो, जो सबसे छोटी संख्या हो, हम केवल उसी को गिन लेते हैं। ध्यान से देखिए, जो सबसे छोटी संख्या हो हम केवल उसी को गिन लेते हैं। यानी 50 में कितने होंगे 12, आपने देखा ही है, 10 हो गया, फिर 5 से भाग देंगे 2, यानी हो जाएगा कितना 12 जीरो। अच्छा ऐसा क्यों, तो देखिए ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए हम आपको 20,000 कहें, कि 20,000, फिर हम कहें कि 3,000, फिर हम कहें 500, और जोड़ दीजिए, तो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 2, यानी अंतिम में कितने जीरो 2। तो जो सबसे छोटी संख्या थी 500, उसमें जितने जीरो थे उतने ही तो हुए। तो इसलिए हम सबसे छोटी संख्या का निकालेंगे, हम पूरे का कोई मतलब ही नहीं है, पूरे का निकालिए और फिर जोड़िए, उतना ही आएगा। तो इसलिए आपका काम हो गया, 12 जीरो होंगे। तो चलिए फिर हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। 17वां क्वेश्चन देखिए 17, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे देखिए सभी लोग देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन आ भी गया है, आया भी है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 पावर 61 एक कॉमन ले लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पावर 3 प्लस 4 पावर 2 प्लस 4 पावर 1 और प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अच्छा इसको हम हल करते हैं, 4 पावर 61, और ये हो जाएगा 4 पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 4 चौक 16, 16 चौका 64, और ये हो गया 16, ये हो गया 4, ये हो गया 1, यानी प्लस 1। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यानी 16 4 20, और ये 65, तो 60 और 20 80 85, यानी 4 पावर 61 इंटू 85, और 17 पचे 85, यानी 17 इंटू 5। तो देखिए ये तो 2 की संख्या, यहाँ तो 4 का पावर 61 है, यानी 2 का पावर ये 2 का पावर 61 इंटू 2 हो जाएगा। तो उससे कोई मतलब ही नहीं, जिन किसकी संख्या कम है, 5 की संख्या कम है, 2 की संख्या तो बहुत ज्यादा है, और 5 की संख्या एक ही है, तो केवल एक जोड़ा बनेगा, और इसलिए एक जीरो प्राप्त होगा। कितना जीरो होगा, एक जीरो होगा। तो समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा सभी लोग देखें। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका ये दिया गया है 8 पावर 127 माइनस 8 पावर 127 माइनस 8 पावर 125 इंटू 3 पावर 67 माइनस 3 पावर 66 माइनस 3 पावर 65। यहाँ भी कुछ नहीं है, ठीक पहले जैसा क्वेश्चन है। देखिए आप क्या करेंगे, 8 का पावर 125 हम ले लेंगे कॉमन। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस हो तो कॉमन लेंगे, यहाँ पर क्या कहा गया है 8 पावर 2 हो जाएगा,
-8 पावर 1 हो जाएगा और -1 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें 3 पावर 65 कॉमन ले लेंगे और 3 पावर हो जाएगा 2 और -3 पावर 1 -1 हो जाएगा। अब देखिए हम हल करते हैं, ये हो जाएगा 8 का पावर 125 और इंटू ये हो जाएगा 64 और माइनस ये 8 एक 9 -9 और इंटू 3 पावर 65 यानी 3 पावर हो जाएगा ये 65। अब देखिए क्या करेंगे, ये 9 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, 8 का पावर तो 125 हो जाएगा इंटू 64 में से हम 9 घटाएंगे तो 4 चला गया 60 और 55 हो जाएगा ये 55 और इंटू 3 पावर 65 हो जाएगा। सभी लोग देखें 65 और इंटू क्या हो जाएगा, 9 में से 4 गए 5। आप देखिए ये 55 जो है ये 11 इंटू 5 हो जाएगा, यहाँ पे 11 इंटू 5 हो जाएगा। यानी अच्छा 8 यानी 2 की संख्या इसमें होगा तो कोई बात नहीं, चाहे जितनी बार हो, लेकिन 5 की संख्या हमें गिनना है क्योंकि 5 की संख्या कम है। तो 1 5 और 2 5 यानी 2 ही 5 होगा तो 2 जोड़े बनेंगे, इसलिए 2 जीरो प्राप्त होगा यहाँ पे और 2 कहाँ है, ऑप्शन बी में। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छा ये 18 क्वेश्चन, यानी यहाँ पे ध्यान से देखिए, जीरो वाले जितने क्वेश्चन हैं मैंने सभी आपको करवा दिया है। आप इसको देख करके 1 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। क्लास शुरू हो गया है तो आप रिवीजन करते रहिए और देखते रहिए। देखिए एक बात है, आप ये ध्यान रखिए, अगर कोई नया लड़का है, कोई नया बच्चा है, स्टूडेंट है, तो ये ना समझे कि एक बार मैथ कर लिया तो बस हो गया, सीख लिया। आपको कई बार पढ़ना पड़ेगा। तो आप तो अब वीडियो आपको मिल रहा है, अब एक बार नहीं 2 बार 3 बार देख सकते हैं और इसको आप अपना मजबूत कर सकते हैं मैथ। तो चलिए एक सूचना आपके लिए है कि मैंने कल भी बताया था कि आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी मैटर होगा हम उसी पर देंगे और उसी पर आपको प्राप्त होगा। चलिए धन्यवाद।